ठीक है। देखो प्रमेय मध्य बिंदु प्रमेय 10.9 में मध्य बिंदु प्रमेय मतलब मिड पॉइंट थ्योरम, इसका इंग्लिश है मिड पॉइंट थ्योरम। और थ्योरम क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो सबसे पहले त्रिभुज बनाना होगा। किसी त्रिभुज, कैसनो त्रिभुज, चाहे समबाहु चाहे समद्विबाहु चाहे विषमबाहु, कैसनो त्रिभुज बना देंगे। चलिए थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो, ठीक है। मान लिए हम ये दो एगो त्रिभुज बना लिए, इसका नाम दे दिए बी सी। अब देखो फिर से आगे क्वेश्चन थ्योरम पढ़ेंगे। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु, दो भुजा मान लेते हैं, एक भुजा ही एक मध्य बिंदु एकदम बराबर बराबर में एजा पर ही हो जाए, जितना इन्ने जितना इन्ने, आ एक मध्य बिंदु इतना पर लेते मान लिया जाए, दोनों मध्य बिंदु है, बराबर बराबर बिंदु है। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, अच्छा मिलाने वाली रेखाखंड ई वाला बउआ, तीसरी भुजा यानी ई वाला भुजा के समानांतर होती है, समानांतर और लंबाई में आधी होती है। यानी कहता है कि कोई भी त्रिभुज में जब दो भुजा पर मध्य बिंदु रहेगा और उसको मिलाने वाली रेखाखंड एक समानांतर होगा और एक आधा होगा। यदि 8 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर होगा। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, प्रमेय को साबित किया जाता है, पता ही है। हाँ, आप लोग को पहले पढ़ा थे कि प्रमेय किसे कहते हैं, नहीं तो बताइए। बी सी समानांतर होगा ई वाला। अभी हम इसका नाम भी कुछ दे सकते हैं, कुछ दे दीजिए मर्जी, डी ई दे दीजिए, डी ई डी ई नाम दे देते हैं डी ई। अब बताइए, एकदम इत्मीनान से प्रमेय पढ़िए। कहता है किसी त्रिभुज के दो भुजाओं, चाहते थे हम दोनों का मध्य बिंदु ले सकते थे, तो ऐसे मिलता था कर समानांतर होता कि ना होता। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर एवं लंबाई में आधी होती है। साबित करना यही ना, तो हम लोग लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में, सबसे पहले दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी बिंदु डी तथा ई, बिंदु कौन देते बुआ में डी तथा ई लिख देते हैं। बिंदु डी तथा ई ए बी तथा ए सी के क्रमशः ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु है, ए सी के मध्य बिंदु है। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्रमेय ही बोल दिया था कि मध्य बिंदु है, तो साबित करना है, तो साबित करना है तो क्या करना है साबित कि एकड़ समानांतर होता है और लंबाई में आधा होता है, यानी डी ई समानांतर बी सी। यानी साबित करना है डी ई समानांतर बी सी। तथा एक चीज और साबित करना है, डी ई बराबर जो डी होगा एक आधा होगा, यानी आधा होगा बी सी के। ये दो चीज़ साबित करना हमको। बात समझ में आया कि नहीं आया? दो चीज़ हमको क्या करना है बाबू? साबित करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रचना करना पड़ेगा। रचना क्यों करेंगे? क्योंकि रचना के बिना ही नहीं बन पाएगा, साबित ही नहीं हो पाएगा। तो साबित रचना में क्या करेंगे? डी को एफ तक बढ़ाया, जितना को डी उतना इधरों बढ़ा देंगे। मान लेते हैं जितना को डी है उतना को हम यहाँ तक बढ़ा दिए एफ तक। डी को बिंदु एफ तक बढ़ाया ताकि डी ई बराबर ई एफ हो जाए। डी बराबर में ई एफ, ये मान लें 5 तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए ना। आप रचना वाला बिंदु बिंदु से होता है, डॉट डॉट से रहता है। चलिए रचना वाला हम लोग पहले ऐसे बना देते हैं, एफ तक बढ़ाया, आई एफ को सी से मिला दिया, ई एफ को क्या किया? फिगर बन गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? और रचना को हम लोग डॉट डॉट लाइन से रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना।
ये हम लोग रचना किए हैं। रचना किस लिए किए हैं? साबित करने के लिए। हम बताए थे आप लोग को कि कोई चोर को पकड़ना होता है तो उसके लिए बड़ी लंबा चाल चढ़ना पड़ता है, तो हमको इसको साबित करने के लिए थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा, है ना। तो हम इसको रचना या बनावट लिख सकते हैं। रचना, रचना में कौची कौची किए हैं जरा बताइएगा। तो रचना में हम लिख सकते हैं DE को F तक बढ़ाया, DE को F तक बढ़ाया ताकि DE बराबर EF हो जाए, है ना। बहुत दोनों बराबर लिए हैं, तो हम बोल सकते हैं ताकि DE बराबर में EF। कोई दिक्कत नहीं ना। और क्या किए हैं? F को C से मिलाया नहीं, और लिख सकते हैं F को C से मिलाया। यहाँ तक तो रचना कर दिए। अब हम लोग साबित कर देंगे, प्रमाण चलेंगे। अब क्या चलेंगे? प्रमाणित करने चलेंगे। इसको देखिए, प्रमाण बड़ी गौर से देखिएगा, एकदम डिफिकल्ट है थोड़ा सा। कहेंगे अब देखो हमको दुगो को पहले सर्वांगसम करना पड़ेगा। दुगो त्रिभुज के, एगो ही त्रिभुज के सर्वांगसम कर दीजिए, एगो ही त्रिभुज के सर्वांगसम कर दीजिए। ये दोनों के जब सर्वांगसम करिएगा ना तो सब बराबर हो जाएगा। एकर बराबर हो जाएगा, ये एकर बराबर तो ये हो ही जाएगा क्योंकि एकर बराबर प्लस ले लिए। इसके बराबर ही देखो आराम से सर्वांगसम होते चलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ADE तथा कौन त्रिभुज में बउआ? ADE तो CFE। देखो ADE तो CFE। बोलो सर CEF काहे नहीं बोले? नहीं, तो देखो काहे नहीं बोले, क्योंकि ADE लाए हैं तो CEF भी बोल सकते हैं, CFE भी बोल सकते हैं। त्रिभुज CFE में ये दोनों में देखेंगे क्या क्या बराबर है। ये दोनों में देखेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो हुआ DE बराबर EF। रचना से हम लोग बराबरे खींचे हैं, तो हम बोल सकते हैं DE बराबर में EF। कहाँ से? तो रचना ही हम बराबर किए थे। नहीं, ये तो हम रचना में ही बराबर किए थे ना। अब बताइए, अब देखिए AE बराबर EC। क्यों? क्योंकि वही मध्य बिंदु था, तो बराबर बांटेगा कि नहीं बांटेगा? मध्य बिंदु का मतलब बीच से, बीच तो बराबर में मतलब आधा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं AE बराबर में CA बोल सकते हैं, CA। क्यों? क्योंकि E जो है AC का मध्य बिंदु है ना बउआ। क्योंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं E जो है AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं ना। AE बराबर अच्छा CE होगा, CE। AE बराबर में CE, है ना बउआ। ये दोनों बराबर होगा, है ना। अब बताइए, जब एगो ई भुजा बराबर हो गया ई भुजा के, ई भुजा बराबर हो गया ई भुजा के। अब देखो तो ई कोण बराबर ई कोण सम्मुख कोण से, जेकर मुख में मुख सटल सम्मुख कोण कहलाता है। नहीं, ऐसे भी दो गो रेखा जब काटता है तब मुख में मुख सट जाता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एंगल AED, एंगल AED बराबर एंगल कौन सी बोलेंगे बउआ? CEF। आइए देखें ना, AED लिखे है ना, तो एंगल AED ई कोण बराबर में एंगल CEF ई कोण। सर्वांगसम हो गया त्रिभुज। क्यों? क्योंकि देखो दूगो भुजा बीचे वाला कोण, एकरो में दूगो भुजा बीचे वाला कोण,
यानी एस ए एस से, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए डी ई सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी एफ ई कैसे, एस ए एस सर्वांग समता से। नहीं, ऐसे ए एस में हम लोग पढ़े थे त्रिभुज में। तो अब बताइए, और जिनको नहीं पढ़े वो कभी पढ़ाएंगे, यूट्यूब से देख लीजिएगा, पढ़ेबे करेंगे, यूट्यूब से देखिएगा अपना आराम से, है ना। अब बताइए, जब सर्वांग सम हो गया तब ई त्रिभुज ढक लेगा कि नहीं इसको, कैसे ढकेगा देखिए। अब समझिए कैसे ढकना है, ढकेंगे कैसे, तक कर कौन कौन बराबर होगा बताइए। ई देखकर बराबर ही है बउआ, तो हम इसको पहले इसे मोड़ देंगे और उसके बाद इस सी को उठा देंगे। नहीं, ढक लेगा कि नहीं ढक लेगा, एक कर बराबर ई है तो पहले बराबर को मोड़ देंगे इसे, अब मोड़ देंगे सी को उठा के ए पर रख देंगे, तो ई कोण बराबर ई कोण नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। क्यों, कैसे बराबर हो जाएगा, क्योंकि ढकेगा बुआ, बराबर त्रिभुज हो गया तो ढकबे न करेगा। अब बताइए, तो ई वाला ऊपर जाएगा तो एक के बराबर सी नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना करो। तो आप बताइए, अच्छा एक चीज़ और देखो नूनू, अब एक जब ढकेगा तो एक कर बराबर तो ई हो गया था, एक कर बराबर हो गया था ई वाला, तो एक कर बराबर ई नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ए डी बराबर हम एफ सी बोल सकते हैं, यानी जब सर्वांग सम हो गया तो ए डी बराबर में एफ सी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ऐसे मोड़ेंगे और फिर ऊपर में ढकेंगे तो ई वाला बराबर मेरा ढक जाएगा कि नहीं ढक जाएगा। अब ई कोण बराबर ई वाला कोण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि जितना कोई कोण मारेगा, जितना कोई कोण तबे तो ढकेगा। तो हम बोल सकते हैं एंगल ए, एंगल क्या बोलेंगे बुआ, ए नहीं नहीं नहीं, एंगल क्या बोलेंगे जल्दी बताओ जल्दी से, एंगल डी ए ई है ना, एंगल डी ए ई बराबर एंगल कौन होगा बउआ, ई सी एफ भी बोल सकते हैं हम, एंगल ई सी एफ, ये दोनों एंगल ई सी एफ ढक लेगा तो हो गया, सर्वांग सम हो गया था तब हुआ ये वाला, हम लोग ले आए हैं, बात है समझ में, त्रिभुज ढक लिया तब न लाए हम लोग ये वाला। अच्छा, अब यहाँ तक तो ककरो दिक्कत नहीं हुआ। अब खाली देखेंगे कि कौची कौची है। ये देखो डी ए ई बराबर ई सी एफ, ये दोनों देखे तो जरा, डी ए ई यानी ई कोण, अब बराबर में ई सी एफ, ई कोण देखो तो नहीं लग रहा है एक लाइन के अंतर है, नहीं लग रहा है, ई लाइन में के ई पट्टी है, ई लाइन में के। अब देखो एकांतर कोण जब बराबर होता है तो आपको दिख रहा होगा, ओ एकांतर कोण के विलोम से दोनों रेखा समानांतर होगा, तबे ना वो तिर्यक रेखा काट दिया तो एकांतर कोण बराबर हो गया। बात समझ में लो कि नहीं लो बाबा, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो हम कह सकते हैं ये दोनों एकांतर अंतः कोण के विलोम से, हम लोग पढ़े थे कि जब दो गो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। हम ऐसा भी पढ़े थे कि जब दो गो रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो एकांतर कोण बराबर होता है तो रेखा समानांतर होती है। सब देखते हैं, टिक्की खींचती है पगला, हल्ला करें दोनों 9th क्लास में आके तो हम बोल सकते हैं बउआ एकांतर, ये दोनों कौची है, एकांतर के, एकांतर कोण के युग्म है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए हम यहाँ पे एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण के विलोम से, यानी उल्टा में पढ़े थे हम लोग, नहीं उल्टा में हम लोग क्या पढ़े थे, बोलबे नहीं करे थे, हमरा कोई समझ में नहीं थे, बोलने क्या, विलोम का मतलब उल्टा, विलोम का मतलब कौन चीज, हम आप लोग को पढ़ाए थे कि जब दो गो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती तो एकांतर कोण बराबर होता है, और ओकरे उल्टा हम पढ़ाए थे कि जब दो गो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी और एकांतर कोण बराबर रहेगा तो रेखा समानांतर होती है, नहीं पढ़ाए थे। तो हम बोल सकते हैं ए डी समानांतर सी एफ या एफ सी, नहीं बोल सकते कि नहीं बोल सकते, ए डी समानांतर क्या बोलेंगे,
सी एफ, ए डी समानांतर एफ सी चाहे सी एफ, ए डी समानांतर सी एफ चाहे एफ सी, क्योंकि एकांतर कोण के विलोम से आ गया, एकांतर कोण काट दिया तो समानांतर हो गया, आज समानांतर हो गया बउआ। तो अब एगो बात बताओ, हम ए डी को, इस ए डी को बी डी नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि वो इस दोनों तो बराबरे है, अब बराबर है यू है, चाहे नहीं हो बराबर तो समझो ये तो समानांतर रेखा है, अभी भी समानांतर रेखा है, तो हम एकड़ समानांतर बोले चाहे एकड़ समानांतर बोले बात तो बराबर रहेगा ना, दोनों तो समानांतर में रहेगा, नहीं रहेगा? क्योंकि बस समानांतर रेखा इतनी गो रहे चाहे इतना गो रहे, तो एकड़ समानांतर ही है, तो एकरा बढ़ा देवी तो कभी एकड़ समानांतर ही, तब कोई दिक्कत है? बात तो बराबर ना रहेगा। तो हम बी डी समानांतर एफ सी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। बी डी समानांतर सी एफ बोलिए चाहे एफ सी बोलिए, दोनों बोलिए में से कोई दिक्कत नहीं ना। ए डी को हम बी डी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, समानांतर सी एफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा से देखते चलेंगे, इत्मीनान से समझते आ जाएगा। अब बताओ, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए डी बराबर बी डी, काहे बोलेंगे? काहे कि बीच में मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो ए डी बराबर बी डी भी हो सकता है? नहीं हो सकता है। हम यहाँ पे ऐसे ही बोल सकते हैं, ए डी बराबर में बी डी, ए डी बराबर बी डी। क्यों? क्योंकि डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु। हम एक एक चीज के लिखते चलते इसलिए कि भुलाइएगा नहीं, काहे लिख दिए हम बराबर, क्योंकि डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए डी बराबर बी डी। गप नहीं करो, चोट्टी चोट्टी ये कौन लैंग्वेज है चोट्टी? बताई बकलोल एकदम। अच्छा, अब एगो चीज समझो बउआ, अब जो है एगो चीज समझिएगा, एकदम बड़ी थोड़ा सा टेढ़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा क्या है, ए डी बराबर बी डी, ए डी बराबर बी डी लाए हैं ना। देखिए आप एकदम इत्मीनान से समझिएगा, ए डी बराबर बी डी, एक गप इधर समझ, अभी जीपी ने समझा तो गड़बड़ा जी, तो वो दोनों गप करे दे। देखो ए डी बराबर बी डी, यानी मान ले 4 तो ये भी 4। अब समझना, हम यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये 4 रुपया तो ये भी 4 रुपया, क्योंकि दोनों बराबर है। अब एगो जगह और लाए, देखो ए डी बराबर एफ सी, ए डी बराबर एफ सी, तो ये भी 4 रुपया ना। अब हम कह सकते हैं डी बी बराबर एफ सी, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि ओकरो पास 4 रुपया, ओकरो पास 4 रुपया, बोल सके कि नहीं बोल सके बुआ? तो हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं बी डी बराबर सी एफ चाहे एफ सी। बात कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। और देखो बी डी बराबर सी एफ, ई बी डी बराबर सी एफ, और हम लाए थे आई करने गलो रे चुट्टा यह बी डी समानांतर सी एफ। जी सर। ऐसा देखो बी डी बराबर सी एफ और बी डी समानांतर सी एफ, दोनों आ गया। जी सर, दोनों आ गया। अब देखिए हम लोग पढ़े थे क्या कि वैसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजा बराबर और समानांतर हो तो समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो बताइए, तो ई वाला समानांतर चतुर्भुज नहीं आ गया? ई वाला, जी सर, ई वाला चतुर्भुज नहीं आ गया? जी सर, समानांतर चतुर्भुज, क्योंकि एकड़ समानांतर भी है और बराबर भी है। तो इस समानांतर चतुर्भुज के परिभाषा हम बताए थे कि वैसा चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजा बराबर और समानांतर हो उसे हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइएगा, रह दो कुछ नहीं कर, क्या हो मतलब माथा खराब करते रहते, छोड़ दो। बी डी बराबर सी एफ, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, समानांतर चतुर्भुज हो गया। अब बताओ, छोड़ दे चुपचाप।
पता नहीं गुस्सा आता है, मैं कुछ कहे कि नहीं। खैर छोड़ो, अब हम कह सकते हैं बी सी एफ डी, यानी बी सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। जी सर। नहीं कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज है, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। अब एक चीज़ आप और बताइएगा, जब समानांतर चतुर्भुज हो गया तो समानांतर चतुर्भुज में तो सब रेखा समानांतर होता है कि नहीं होता है। यानी डीएफ हम कह सकते हैं डीएफ समानांतर बीसी, नहीं कह सकते हैं डीएफ समानांतर बीसी। और ये भी कह सकते हैं हम कि डीएफ बराबर बीसी, नहीं कह सकते, समानांतर चतुर्भुज में होता है। तथा डीएफ बराबर बीसी, डीएफ बराबर बीसी, डीएफ पूरा इतना बराबर ही बोला, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में ऐसा ही होता है कि बराबर भी होता है सम्मुख भुजा और समानांतर भी होता है। ये बराबर आ गया था तो ये दोनों ऑटोमेटिक बराबर हो गया ना, समानांतर हो गया तब। अब जब समानांतर हो गया तो हमको साबित क्या करना है अभी समझिए। डी समानांतर बीसी, ये दोनों समानांतर तो हो ही गया। देखिए बउआ, अभी ले लिया डीएफ समानांतर बीसी, डीएफ तो हम इसको बोल सकते हैं डी समानांतर बीसी। इतना को बोलिए चाहे इतनी को बोलिए, बात तो बराबर है। तो हम इसको बोल सकते हैं ना डी समानांतर बीसी। पहला चीज तो साबित हो गया, डी समानांतर बीसी, पहला चीज क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया ना। अब हमको साबित करना है कि ई लंबाई के आधा होता है, ये ना साबित करना है। अब हम कैसे साबित करेंगे जो समझिएगा, ठीक है। अब डी समानांतर बीसी तो है ये बउआ, तथा हम लोग अभी लिखे डीएफ बराबर बीसी। चलिए डीएफ बराबर में बीसी अभी हम लिखे हैं। अब एक प्रसाद देखो डीएफ बराबर में बीसी है। अब बताइए डीएफ में दो भाग है, डीएफ में कई भाग है, हम बोल सकते हैं डी जोड़ में ईएफ। डीएफ को ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, क्योंकि डीएफ में दो भाग है तो ये दोनों के जोड़ेंगे तो डीएफ आएगा, नहीं आएगा। देखिए ना, इसको और इसको जोड़िएगा तो डीएफ आ जाएगा। तो हम डीएफ को डी जोड़ ईएफ भी लिख सकते हैं। अब बराबर में तो बीसी है, ये है, कोई दिक्कत नहीं ना, बराबर में बीसी है, ये है। अब देखिए हम इसको डी रहने देते हैं क्योंकि हमको डी लाना है, डी रहने दिया। अब ईएफ को हटा देंगे, देखो ईएफ के जो परी होगा आई है ना। ईएफ बराबर डी लाए हैं कि नहीं लाए, रचना में ये दोनों बराबर है ना है, तो हम ईएफ के बदले डी नहीं लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, कुछ भी लिख सकते हैं। डी जोड़ में फिर डी लिख देते हैं, ईएफ के बराबर है दोनों, काहे की। अब बराबर में बीसी। अब देखिए डी दो गो डी हो गया कि नहीं हो गया, दो गो डी बराबर में बीसी। अब इन्हें दो गुना में होने जाएगा, यानी डी बराबर में बीसी बटा दो। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डी बराबर में 1/2 बीसी। बोले काहे ऐसा लिख दिए, बोले काहे, देखो काहे है, अभी समझा देते काहे ऐसा लिख दिए सर। तो बउआ रे अब इसको देखो करते हैं 1/2 गुना बीसी लिख दिया, इसका मतलब एक नीचे नहीं कुछ देखते, ऊपर ऊपर गुना होता है, बराबर में बीसी और नीचे नीचे गुना बटा 2, वही चीज तो लिखे हैं जी सर, वही चीज ना लिखे हैं। बउआ भागा में है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे 1/2 अलगे करके, नहीं जी सर अभी एक ही नहीं ले, देखिए बुआ 1/2 अलगे करके लिख दिए, 1/2 बीचे में गुना बीसी, बीचे में गुना छुपल है, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 रहता है, तो ऊपर ऊपर गुना होता है, बीसी गुना 1 तो बीसी तो रह जाएगा, और 2 गुना 1 2 तो रह जाएगा। तो वही चीज तो लिखे हैं, प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, PROVD प्रूव्ड। समझ में लो बात कि नहीं लो, थोड़ा सा टेढ़ा था लेकिन। तो हम लोग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि कोई भी त्रिभुज में मध्य बिंदु, दो गो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होती है और लंबाई में आधी होती है। याद रखना है, साबित करे लगे आवे चाहे नहीं आवे, ये चीज याद रखना है, काम देगा आगे चैप्टर में। क्या काम देगा, किसी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है, बस यही याद रखना है। मध्य बिंदु पर में बोला, कोई दिक्कत नहीं ना, साबित हो गया ना। इसको आप दोबारा तिबारा देखिएगा घर में जाकर के, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो।